Bismillahirrahmanirrahim, class 7. Today I am going to explain your chapter number 2 in English, that is light in the night. Light in the night means light in the night means रात में रोशनी. Words to know: enforce, to make sure something is done. Enforce, to make sure something is done means कि कोई काम किसी से करवाना, कोई लॉ वगैरह नाफिज करना. Wick, a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning. एक स्ट्रिंग होता है, ये धागे नुमा हिस्सा होता है जो कि ऑयल में तेल में रखा जाता है, या जो कैंडल का धागा होता है जो कि जलाया जाता है, उसको विक कहते हैं. इन्फोर्स, नाफिज करना. लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी. लंदन जो है वो एक बड़ा दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा शहर है. एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़. रात के वक्त ये चमकता दमकता है. बिफोर द 1700s यानी 1700 से पहले लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ. लंदन बहुत छोटा सा शहर था, जैसा कि अभी बड़ा हो गया है. ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट. यानी क्लाउडलेस, जब बग़ैर बादल वाला आसमान होता था और चांद चमक रहा होता था, ऐसी रातों में लोग जो है इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाते थे और चांदनी रातों में गो आउट टू सोशलाइज, बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते जुलते थे. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस. लेकिन शहर में रात के वक्त रात का वक्त जो है बाहर निकलना ख़तरनाक हो सकता है. अंधेरा होता है क्योंकि रात में. यू कुड ट्रिप, आपको ठोकर लग सकती थी. फॉल, आप गिर सकते थे. एंड इंजर, ज़ख्मी हो सकते थे. इंजर योरसेल्फ, अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे. इफ़ यू फेल इन द रिवर, और खुदा खास्ता अगर आप दरिया में गिर जाते, यू कुड ड्रॉन, आप डूब सकते थे. यू कुड बी अटैक, आप पर हमला हो सकता था. और रॉब्ड, मतलब कोई आपको लूट सकता था, डाका वगैरह पड़ सकता था. बाय क्रिमिनल्स, मुजरिमों के ज़रिए. हु रोम द स्ट्रीट, जो कि गलियों में ऐसे ही फिर रहे होते हैं. यू कुड ईज़िली गेट लॉस्ट, आप अंधेरे में रास्ता भूल सकते थे, खो सकते थे. इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट, अगर रात में लोग बाहर निकलना चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प. यानी अगर रात में लोग बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हें अपने साथ एक बर्निंग टॉर्च, जलती हुई टॉर्च अपने साथ रखनी पड़ती थी. लैम्प, या तो कोई लैम्प छोटा मोटा, लालटेन वगैरह जो होती थी वो रखना पड़ता था. एंड और इफ़ दे वर रिच, और अगर वो अमीर होते थे, इनफ पे समवन एल्स टू कैरी, और अगर वो अमीर होते थे तो वो किसी और को पे करते थे, किसी और को पैसे देकर उनसे ये टॉर्च वगैरह पकड़वाते थे. देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट. देयर वर मैनी यानी कि बहुत सारे लोग थे, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ ऐसे थे या बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो ये काम करने के लिए अग्री होते थे. फॉर अ स्मॉल फ़ी, छोटे से मुआवजे के लिए, छोटी सी फ़ी के लिए, छोटे से पैसे के लिए, थोड़ा पैसा उनको देते थे तो वो ये काम करने के लिए तैयार होते थे. आपके लिए एक जलती हुई टॉर्च या लैम्प पकड़ लेते थे ताकि वो लोगों को अंधेरे में, अंधेरी गलियों में रास्ता दिखा सकें. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, लेकिन इसमें ही कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लड़के ऐसे थे जो कि डिसऑनेस्ट थे, गैर ईमानदार थे, बेईमान थे. एंड विड ड्रॉप द पीपल, लोगों को रॉब करते थे, लोगों को लूट लेते थे. हु हैड एम्प्लॉयड दैम, जो उनको एम्प्लॉय रखते थे या जो उनको पैसे देते थे ये काम करने के, उनको लूट लेते थे. एंड देन रन ऑफ, और फिर भाग जाते थे. एंड लीव दैम इन द डार्क, उनको अंधेरे में छोड़ के भाग जाते थे. बाय द अर्ली 1700s, लेकिन जब 1700 से आगे 18वीं सदी जब शुरू हुई, बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प. यानी कि 18वीं सदी के शुरू में ही लंदन और पेरिस जैसे बड़े जो बिजी शहर हैं, मसरूफ़ शहर हैं, इनमें लोगों ने क्या किया, इन इलाकों में स्ट्रीट लैम्प्स लगा दिए गए. इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, पेरिस में जो थे स्ट्रीट लैम्प्स लंदन से पहले लगाए गए. द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प कहते हैं जो सड़कों पे जो इस तरह से आप देखते हैं ना, लाइट्स लगी होती हैं, इसको हम स्ट्रीट लैम्प्स कहते हैं. ठीक है.
पेरिस में जो है वो लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प लगा दी। जो पहला स्ट्रीट लैम्प लगा था वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज, यानी जो सबसे पहले स्ट्रीट लैम्प लगे थे वो किस तरह से होते थे, वो लोगों के घरों की विंडोज़ पे होते थे, यानी लोगों के घरों के विंडो पे एक वो बल्ब वगैरह या स्ट्रीट लैम्प लगा देते थे जिससे उनकी गली में रोशनी रहती थी। पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ, पुलिस ने एक कानून नाफिज किया दैट सेड, जिसके मुताबिक एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प, हर घर में एक लैम्प होना चाहिए था। बर्निंग इन द विंडो, उनकी खिड़की में वो लैम्प जलता रहना चाहिए था। ऑल नाइट लॉन्ग, तमाम रात जलता रहना चाहिए था। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर वो लैम्प बुझ जाता, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट इट, लोगों को, यानी कानून था कि उनको, उनके ऊपर ये बात लागू की गई थी कि वो जला के रखें और अगर वो बुझ जाए तो उसको रीलाइट करें, दोबारा जलाएं, और फेस बीइंग फाइन, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें फ़ाइन किया जाता था, उन पर जुर्माना आयद किया जाता था। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर, इसी तरीके से फिर जब ये काम होने लगा तो बहुत सारे लोगों ने लैम्प लाइटर्स के तौर पर अपनी खदमात पेश करना शुरू कर दी। लैम्प लाइटर यानी कि लैम्प जलाने वाले के तौर पर उन्होंने अपनी खदमात पेश करना शुरू कर दी। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प, उनको पेमेंट वगैरह दी जाती थी, तनख्वाहें दी जाती थी। लैम्प लाइटर क्या करते थे, पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट, यानी एक लैम्प लगाते थे अपने घर के आगे और फिर उसको ये ख्याल रखते थे कि वो जलता रहे। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, स्ट्रीट लैम्प से क्या हुआ, इन जो लैम्प जलते थे जब सड़कों पे, तो लोगों का एतमाद बहाल हुआ और वो लोग अपने आप को ज़्यादा सेफ फील, ज़्यादा महफूज करते थे। द अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड द बेनिफिट, जो इदारे थे, जो इख्तियार रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात को कि इसके फ़ायदे को महसूस किया। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे एक लैम्प लाइटर को दिखाया हुआ है कि ये लैम्प को लाइट कर रहा है, साफ़ भी कर रहा है। दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम, यानी अथॉरिटीज़ ने इस बात को समझा, जो लोग बाख्तियार लोग थे उन्होंने इस बात को समझा और फिर उन्होंने ये लैम्प्स स्ट्रीट पे लगाने का अमल शुरू किया, इसकी देखभाल का अमल शुरू किया। ऑल ओवर यूरोप द हाउस ऑफ अ लैम्प पोस्ट ग्रीव, द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रीव, यानी कि पूरे यूरोप में फिर जो था लैम्प पोस्ट इसको कहते हैं, डंडे नुमा स्ट्रक्चर होता है ये, इसको लैम्प पोस्ट कहते हैं, इसके इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया। इन द 1700s लंदन ग्रीव रैपिडली एंड बिकेम द world's center of trade, manufacturing and fashion. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining the night. यानी 18वीं सदी तक लंदन जो था वो, लंदन में जो आबादी थी, तरक्की जो हुई, लंदन में तेज़ी से बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो ये एक तिजारत का मरकज़ बन गया, वर्ल्ड से पूरी दुनिया में तिजारत का मरकज़ बन गया। मैन्युफैक्चरिंग, सनत की जो थी, मतलब सनत उनकी बढ़ी, मसनूआत बनाने की जो चीज़ होती हैं बनाने की, वो चीज़ बढ़ी, और फैशन का ये था, ये पूरे वर्ल्ड का सेंटर बन गया, आलमी मरकज़ बन गया, और कारोबार जो था वो अहमियत हासिल करता गया। तो इसी वजह से रोशनी की ज़रूरत थी, लाइट्स की ज़रूरत थी, ताकि रात को भी शहर जो है वो काम कर सके, शहर के लोग काम कर सके, और तफरी भी रात के वक्त लोगों को फराहम की जा सके, उसके लिए रोशनियों की या इन स्ट्रीट लैम्प्स की ज़रूरत को महसूस किया गया। बाय द लेट 1700s, यानी कि 18वीं सदी के आखिर तक, लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैम्प्स, लंदन में बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प लगा दिए गए थे, दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, यानी कि जो फिर लोग आते थे विज़िट करने, सफ़र करने के लिए, या जो शहरी आते थे यहाँ पे देखने के लिए, वो हैरान हो जाते थे इनको देख के। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड, यानी कि लैंपों को मोम या तेल से जलाया जाता था जो एक नाखुशगवार स्मेल, बदबू पैदा करते थे, और वो अक्सर टपकते रहते थे, कतरा कतरा उनमें से गिरता रहता था, टपकता रहता था। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स, बहुत सारे लोगों को लैम्प जलाने का काम दिया गया, बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग, बिकॉज हर रात जो था हर लैम्प को हाथ से ही जलाया जाता था हर शाम को।
वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन 1700 रोड इन हिज डायरी। एक जर्मन टूरिस्ट था, एक जर्मन सफ़र सयाह जिसे कहते हैं, वो था, वो लंदन को विज़िट कर रहा था जब 18वीं सदी में। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, एज़ इट वॉज क्वाइट डार्क, जैसे ही मतलब शाम में अंधेरा होता है, जब अंधेरा हो चुका होता है बहुत ज़्यादा, व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं पहली शाम घर वापस आया या मैं पहली शाम वापस आ रहा था, आई वॉज एस्टॉनिश, मैं हैरान रह गया, एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, यानी मैं हैरान रह गया ये देख करके किस तरीके से, किस नुमाया, एडमायरेबल किस तारीफ़ करने के काबिल है ये तरीका कि किस तरीके से स्ट्रीट को, शहर को लाइट अप किया गया है, रोशन किया गया है। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली, ये जो ब्राइट लैम्प, रोशन लैम्प लगाए गए थे, इन लैम्पों की वजह से पूरी जो सिटी थी वो एक्साइटिंग, यानी कि एक्साइटिंग और लाइवली लगने लगी। एक्साइटिंग और लाइवली यानी कि पुरजोश और बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने लगी। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, और एक दूसरे के बहुत करीब करीब थे ये लैम्प्स। अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन, यानी कि एक आम मामूली सी शाम होती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि शायद कोई त्यौहार है, उसकी तरीके से रोशनी हो रही है। इल्यूमिनेशन यानी कि त्योहारों वाली रोशनी और जगमगाहट सड़कों पे आपको नज़र आएगी। तो ये एक जर्मन टूरिस्ट ने ऐसा लिखा था लंदन के बारे में। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब ये जो लैम्प जलाने वाले थे, जिनका अहम काम था शहर को रोशन रखने में, ये लोग जो थे बहुत अहम जो है फ़र्द बन गए, एक अहम हिस्सा बन गए। और वैल्यूड का मतलब एक कदर गिरा, यानी कि बहुत ज़्यादा कदर की जाने लगी, इनकी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गए, माशरे का एक अहम हिस्सा बन गए। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। इसकी वजह ये भी थी कि ये अपने मतलब अपनी आबादियों में जो थे ये की फिगर यानी कि एक नुमाया फ़र्द की हैसियत हासिल करने लगे। दे वुड वॉक द सेम रूट twice a day, and as they checked, cleaned, fixed it, lit or put out the lights, they would notice what was going on around them. अब वो दिन में 2 मरतबा एक ही रूट पे सफ़र करते थे, उन लाइट्स को, उन लैम्प्स को चेक करते थे, उनको साफ़ करते थे, उनकी मरम्मत करते थे, उनको या तो लाइट करते थे यानी रोशन करते थे, या बुझाने का काम करते थे। और वो ये भी देखते हुए जाते थे कि उनके अराउंड, उनके आसपास क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफ़र। बहुत सारे लैम्प जलाने वालों ने अपने रास्तों को महफूज बनाने में हेल्प किया, मदद की, महफूज बनाया अपने रास्तों को। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उनकी जॉब यानी जो ये काम कर रहे थे उसके लिए उनको तवानाई की ज़रूरत थी, कुव्वत की ज़रूरत थी। एजिलिटी कहते हैं तेज़ी, फुर्ती की ज़रूरत थी। एंड रिलायबिलिटी, भरोसेमंदी की भी ज़रूरत थी, यानी ये काम इनका इतना मुश्किल था। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उनको ये रोशनियाँ, ये लाइट साफ़ रखनी पड़ती थी। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम टू द राइट लेंथ, और इस बात का ख्याल रखना पड़ता था वो जो बत्ती होती है उसको सही से ट्रिम किया जाए, सही से काटा जाए, उसको सही से ट्रिम किया जाए। उसको हम कहते हैं फ़ीता वगैरह कहते हैं ना, जो बत्ती की लाइट होती है वो, उसको सही से काटा जाए, राइट लेंथ, सही लंबाई तक उसको कटा हुआ होना चाहिए। लाइट स्टैंड ऑफ लैम्प्स इन दी इवनिंग, और वो सुबह के वक्त क्या करता था, शाम के वक्त वो जलाता था उन लैम्प्स को, एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और रात शाम के वक्त जलाता हुआ जाता था और फिर सुबह के वक्त उनको बुझाने का काम भी अंजाम देता था। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्जियंस इन द कम्युनिटीज़। बहुत सारे लैम्प जलाने वालों को अपने कम्युनिटी की, अपने इलाके के लोगों की गार्जियन की हैसियत हासिल हो गई, यानी मुहाफ़िज़ बन गए, वो अपने इलाके की हिफाजत करने वाले बन गए। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और यहाँ तक कि ये होता था कि जो लैम्प लाइटर होते थे उनके बाद उनकी जॉब उनके बच्चों तक मुंतकिल होने लगी। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिज़ाइन विद अ बार स्टिकिंग आउट ऑन ईदर साइड एट द टॉप so that the lamp lighter could safely rest his ladder on them. अच्छा, लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन जो थी वो क्या होती थी, लैम्प पोस्ट यानी जो लैम्प के खंभे होते थे उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, इस तरीके से बनाया गया था
कि लैम्प जलाने वाला क्या करता था, वो पहले अपना लैडर, सीढ़ी जो होती है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया सीढ़ी लगाई हुई उन्होंने, यानी ये खंभे इतने मजबूत होते थे कि ये अपनी सीढ़ी इसके साथ लगाकर आराम से सेफली इस पर चढ़ सकता था और वो अपना लैम्प को चला सकता था। लैम्प लाइटर मूव्ड क्विकली कैरिंग देयर लैडर, ये अपना ये लैडर अपने साथ लिए चलते थे, एंड गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होते थे 800 ऑफ टाइम द डे, मतलब सैकड़ों दफ़ा दिन में ऊपर चढ़ते थे नीचे उतरते थे। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट, ये जो बिजली के खंभे होते थे, लाइट के खंभे होते थे, ये डेकोरेट होते थे, सजे हुए होते थे। रॉयल क्रेस्ट यानी कि शाही तरों से सजाया जाता था, शाही तरीके से सजाया जाता था। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर, तो ये लैम्प जलाने वाले इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखते थे। When गैस लैम्प स्टार्टेड टू बी यूज इन 1805 ऑनवर्ड, फिर 1805 में ये हुआ कि तेल और मोम की जगह गैस लैम्प्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर, इससे लैम्प जलाने वालों का काम जो था वो तब्दील हो गया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स, यानी कि गैस लैम्प का काम जो था वो आसान हो गया, तेज़ हो गया, तेज़ी भी हो गया, इसको ज़्यादा मतलब एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी जैसा कि तेल वाले लैम्प को जलाने में करना पड़ता था। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसा कि ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ता था और ऑयल की स्मेल भी आती थी। एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, और वो जो फीते होते थे, बत्तियाँ होती थी, वो काटना और वो रिप्लेस करना, उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो गई गैस लैम्प के आने से। सम ऑफ दी लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वॉज नॉट द सेम एनी मोर, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स ने ये महसूस किया कि अब उनकी जॉब वैसी नहीं रही जैसे पहले मेहनत वाला काम था। चार्ल्स डिकिंस कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। चार्ल्स डिकिंस एक इंग्लिश राइटर हैं, बहुत मशहूर, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स, कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, चार्ल्स डिकिंस ने। वो इस फीलिंग को, लैम्प लाइटर्स की इस एहसास को लिखते हैं एक कहानी में अपने, द लैम्प लाइटर्स एक कहानी है उनकी, उसमें उसको ये लिखते हैं। व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, जब उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो बात करता है कि लैम्प लाइटर होता है वो, और वो बात करता है कि ऑयल चेंज जब उनको करना पड़ता था तो वो गैस लैम्प जब चेंज हुए तो उनको कैसा महसूस हुआ। आई foreseen this the breaking up of our profession, यानी वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि ये हमारा प्रोफेशन ब्रेकिंग अप कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है हमारा प्रोफेशन, हमारे पेशे की तबाही नज़र आ रही है, यानी ब्रेकिंग अप हमारे पेशे की तबाही नज़र आ रही है। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू हिम बाय डे लाइट, यानी अब दिन के वक्त उनको लैम्प को तराशने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते उन्हें। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हैट्स, और उनका जो मतलब ऑयल वगैरह गिरा करता था वो भी अब नहीं होता, उनके जो कैप्स वगैरह पे उनका ऑयल गिरता था लैम्प्स का, वो भी नहीं होता। एंड बॉनेट्स ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, यानी कि कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई तेल का टपका नहीं गिरता था, कोई नॉर्मल इंसान, कोई आदमी, कोई औरत ही इसको जला सकता है, गैस लैम्प आराम से जला सकता था, ठीक है। यानी गैस लैम्प आसान था इतना कि कोई भी जला सकता था, उसके लिए ख़ास तौर पे लैम्प लाइटर की ज़रूरत नहीं थी। यानी वो कह रहे थे कि हमारा प्रोफेशन इस वजह से तबाह हो रहा है। गैस लैम्प वर्क बेटर देन ऑयल लैम्प, गैस के जो लैम्प थे ये बेहतर थे जैसा कि वो तेल के लैम्प्स थे, इन मैनी वेज, हर तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वॉज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, यानी कि उनके साथ एक बड़ा मसला ये था कि कभी कभार कोई एक फट जाया करता था, बिकॉज गैस का है ना, तो गैस की वजह से वो ब्लो अप हो जाते थे, फट जाया करते थे लैम्प। ओवर टाइम गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन गैस लैम्प्स ने ऑयल लैम्प्स को रिप्लेस कर दिया, यानी ऑयल लैम्प्स की जगह गैस लैम्प्स ने ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस लैम्प्स वर रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स, फिर जब बिजली की ईजाद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हो गई, तो फिर बाद में इन गैस लैम्प्स की जगह इलेक्ट्रिक लैम्प्स ने, बिजली के रोशनदानों ने ले ली, बिजली के बरक़ी लैम्पों ने ले ली, विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स, जो कि अब आपको हर जगह स्ट्रीट पे, गलियों में नज़र आते हैं जलते हुए।
टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन, लेकिन आज भी लंदन में 1500 से ज़्यादा गैस लैम्प मौजूद हैं। 5 people आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम, 5 लोग हैं इन्हें चलाने के लिए, 5 अफराद मुलाजिम हैं अभी भी। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग, ये रोज़ाना यानी हर शाम को उसको जलाते हैं। एंड पुट दैम आउट इन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह इनको बंद करते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर, इनका बहुत ख्याल तरीके से देखभाल की जाती है, ख्याल रखा जाता है। बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, क्योंकि ये इनके शहर की तारीख का हिस्सा हैं। कैनिंगटन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। लंदन में एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है कैनिंगटन पैलेस गार्डन। इट इज़ लाइन विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स एंड इट इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प्स। तो ये मतलब एक एरिया है जो कि लंदन में है, और ये जो है बहुत मतलब इसमें बहुत पुरानी बिल्डिंग्स शामिल है, पूरी लाइन यानी कि एक रॉ में पुरानी बिल्डिंग भी शामिल है, और वो लाइट अप होती हैं इन्हीं गैस लैम्प से। देयर यू कैन इमेजिन, जहाँ पे आप तस्वुर कर सकते हैं what it would have been like in London during the time of Charles Dickens, कि लंदन उस वक्त हिस्ट्री में 18वीं सदी में कैसा लगता होगा, चार्ल्स डिकिंस के टाइम पे कैसा लगता होगा, क्योंकि चार्ल्स डिकिंस ने इसके बारे में लिखा है। तो यानी इन्होंने अभी तक इस रिवायत को कायम रखा है ताकि लंदन की जो हिस्ट्री है वो लोग अगर आज भी आएँ तो उसको महसूस कर सकें, उसको देख सकें। इस चीज़ को उन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है, ख़त्म नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द लाइट इन द नाइट। आपको समझ में आया होगा, रोशनी, रात में रोशनी। तो ये सारा लैम्प पोस्ट के बारे में था, लैम्प लाइटर्स के बारे में था, हाउ द लंदन हैव बीन चेंज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में किस तरीके से ये सब चीज़ें चेंज हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।